गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पिछले उसमें विचार चल रहा था कि आचार परमो धर्म, इसमें बताया कि ये आचार दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचार और एक शौचाचार। सदाचार के अंतर्गत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा राग द्वेष झूठ कपट छल छद्म दंभ आदि जो हैं, ये असत आचरणों का त्याग तथा सत्य अहिंसा दया और परोपकार क्षमा धृति इंद्रिय निग्रह अक्रोध आदि आचरणों को ग्रहण किया जाना ये मुख्य है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि सभी शुभ लक्षणों से युक्त होने पर भी पुरुष यदि आचार से हीन होता है, आचार से रहित होता है, तो वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। इसी के लिए कहा गया है आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। उसे न विद्या की प्राप्ति होती है और न उसके कभी अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि होती है। और ऐसा मनुष्य, आचारहीन वाला मनुष्य नरक की प्राप्ति करता है। और इसके विपरीत जो सत का पालन करता है, आचार का पालन करता है, वह पुरुष स्वर्ग प्राप्त करता है, जगत में उसको कीर्ति प्राप्त होती है, आयु उसकी सुंदर होती है। सुंदर आयु का मतलब है कि जब तक वो रहता है स्वस्थ रहता है, निरोग होकर संसार में जीवन व्यतीत करता है, सम्मान उसको मिलता है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और सभी लौकिक सुख भोगों को वो प्राप्त करता है। आचारवान पुरुष के ये लक्षण हैं। और वह रोग से रहित, आयु उसकी लंबी सुंदर होती है, सभी ऐश्वर्यों का भोग करता है। इसलिए शास्त्रों में सदाचार को ही सर्वदा व्यवहार करना चाहिए, सदाचार का हमेशा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा वहाँ तो ये सबसे श्रेयस्कर मार्ग है, ऐसा वहाँ बताया गया है। दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि संस्कार के लिए आचारों में संस्कार की बड़ी महत्ता है। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वार प्रकीर्तिता और समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम, ये संस्कारों में बताया है। निवृत्ति कर्मणा पापा सततम पुण्यशीलता सद्वृत्ति समुदाचार श्रेय एतद न उत्तम। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संग्रह करना, संग्रह करने का मतलब पुण्य ही करते रहना, साधु पुरुषों के साथ में रहकर साधु पुरुषों की तरह ही व्यवहार करना, उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख नाम भी नहीं है और मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह में डूब जाता है और विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी
दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा नारद पुराण में इसका संदेश दिया गया है। पद्म पुराण में कहते हैं इसी बात को तप संचयम एवेह विशिष्टो धन संचया त्यजत संचयान सर्वान यान्ति नाशम उपद्रवा नहीं संचयवान कश्चित सुखी भवति मानद। ऐसा बोला। इस श्लोक में धन का संचय करना, धन के संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। मानद माने मान की इच्छा रखने वाला, वो मानद नहीं, मानद है मान देने वाला। विष्णु पुराण में भी कहा है मान दो करके कहा है, मान देने वाला। स्वयं मान की इच्छा नहीं रखते, दूसरे को मान देते हैं। और इसका संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह। मान का संग्रह करना, ऐसा सोचे कि हमको मान प्राप्त हो, अपना मान चाहे दूसरे का सम्मान न करे, तो वो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। ओम शांति शांति शांति।